नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। हमारे आज के नए वीडियो में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 1 मिनट में 4 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण हाई कोलेस्ट्रॉल ही है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं हाई कोलेस्ट्रॉल की पूरी चर्चा करने वाला हूं। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, एलडीएल कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा बढ़ जाने पर रिस्क हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, अगर कितना बढ़ जाए तो रिस्क हो जाएगा, एचडीएल कितना होना चाहिए, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना होना चाहिए। उसके साथ साथ हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण के बारे में भी चर्चा करेंगे और कम समय में यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल लाने के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी हैं वो भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल को घटाने का अचूक फार्मूला है, 100% बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हैं। इसलिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है तो आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल कितना रहना चाहिए और कितना बढ़ जाने पर आपको सावधान हो जाना चाहिए और कितना बढ़ जाने पर आप हाई रिस्क में चले जाते हैं। तो दोस्तों, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से नीचे रहना चाहिए। लेकिन जब ये 200 से 239 तक चला जाता है तो इसका मतलब आपको रिस्क है। लेकिन जब ये 240 से ऊपर चला जाता है तो ये जानिए कि आप हाई रिस्क में हैं, यानी कि आपको ब्लॉकेज बन सकते हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है ट्राइग्लिसराइड। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से नीचे है तो ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये 150 से बढ़ के 200 तक यानी 200 तक चला जाता है तो ये समझिए कि आप रिस्क में चल रहे हैं। लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 200 से 500 के बीच में है तो आप हाई रिस्क में हैं। आपको कभी भी क्लॉटिंग हो सकती है, कभी भी आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कभी भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ये जितना ज़्यादा होता है इतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये ब्लॉकेज को खत्म कर देता है। जहां पर भी ब्लॉकेज है, जब वहां से एचडीएल गुजरता है तो अपने साथ में कोलेस्ट्रॉल को घोल के ले जाता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 50 से 55 के बीच में रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल घटकर 50 से घटकर 40 तक चला जाता है तो आप बॉर्डर लाइन पर हैं, आप रिस्क में हैं। लेकिन अगर आपका ये गुड कोलेस्ट्रॉल 40 से नीचे आ जाता है तो समझना चाहिए आप हाई रिस्क में हैं। अब प्रॉब्लम ये है, जो इंडियन है उनका जो एचडीएल है वो 40 से 50 के बीच में ही रहता है, जबकि जो दूसरे कंट्री हैं, जो अमेरिकन हैं, उनका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमेशा 50 से 60 के बीच में रहता है। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं एलडीएल की। ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये 60 से लेके 130 तक रहना चाहिए। अगर 130 से ज़्यादा हो जाता है तो समझना चाहिए कि आपका एलडीएल लेवल बढ़ गया है। 130 से लेके 160 तक आपको रिस्क हो सकता है, यानी कि ऐसे में आप बॉर्डर लाइन पर हैं। लेकिन अगर आपका एलडीएल लेवल 160 से ऊपर चला जाता है तो समझना चाहिए कि आप रिस्क में हैं। इससे आपको ब्लॉकेज बन सकते हैं, जिससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आता है तो आपको तुरंत एनिमल प्रोडक्ट बंद कर देने चाहिए, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, चाहे वो फिश है, चाहे वो एग है। इन सभी के अंदर बेशुमार मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ होता है। उसके साथ साथ जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट को यूज़ भी करना चाहते हैं तो दूध के ऊपर से मलाई उतारने के बाद में कम से कम 2 बार मलाई उतारें, उसके बाद में आप उसे पी सकते हैं, उसका दही बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथिक दवाइयों का वो फार्मूला बता देता हूँ कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कम समय में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगा। इसे मैं AACC फार्मूला बोलता हूँ, AACC फार्मूला। इनमें जो सबसे पहली होम्योपैथिक दवाई है इसका नाम है एलियम सटाइवा मदर टिंचर। दूसरी होम्योपैथिक दवाई है अर्जुना मदर टिंचर। तीसरी होम्योपैथिक दवाई है क्रेटेगस मदर टिंचर और चौथी होम्योपैथिक दवाई है
कोलेस्ट्रीनम 30CH। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया है, यानी कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर चला गया है, तो उसे कम करने में ये AACC फार्मूला बहुत अच्छा काम करता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं। आप आधा कप पानी ले लें, उसमें इन तीनों मदर टिंचर की 10-10 बूंदें डाल लें। तो ये आपको दिन में 3 बार ऐसे ही करके इस्तेमाल करना है। दूसरी दवाई जो कोलेस्ट्रीनम 30CH में है, उसकी 4-4 बूंदें केवल 2 बार इस्तेमाल करनी है, एक बार सुबह एक बार शाम को। तो दोस्तों इससे 1 महीने के प्रयोग में ही आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जांच करा के देख सकते हैं। 1 महीने के प्रयोग में ही बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको ब्लॉकेज बन गया है और बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद में आपने अंग्रेजी दवाई खा ली, आपने होम्योपैथिक दवाई खा ली, आपने खूब एक्सरसाइज भी कर ली, लेकिन फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं हो रहा है, तो इसे हम ढीढ़ कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इस प्रकार के ढीढ़ कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए होम्योपैथी की 2 दवाई आपको इस्तेमाल करनी है। पहली दवाई का नाम है करकुमा लौंगा मदर टिंचर और दूसरी दवाई का नाम है गुटेरिया गुमेरी मदर टिंचर। ये दोनों दवाइयाँ जो ढीढ़ किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बिल्कुल भी कम नहीं होता, सभी प्रकार की दवाइयाँ खाली हैं, तो इन दोनों मदर टिंचर के इस्तेमाल से वो कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों मदर टिंचर की 10-10 बूंदें आधे कप गर्म पानी में डाल के आपको दिन में 3 बार पीनी है। केवल 15 दिन तक लेने के बाद में आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना है। आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छा ये काम करेगी। दोस्तों अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रेंज में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको अपने भोजन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। नंबर 2, आपको रोजाना व्यायाम करना पड़ेगा। और नंबर 3, आपको समय पर होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अगर आप इन तीनों का पालन करते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।